Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Student, today I am going to discuss empirical formula. In last class I was discuss the limiting reagent. तो स्टाइकोमेट्री क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने पिछले टर्म पे पढ़ा था। ठीक है, चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग एकदम इजी वे में पढ़ेंगे कि कोई भी एम्पिरिकल फार्मूला हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है ना, आप एक बार आप चुटकी में भी इसको फाइंड कर सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। तो हम एकदम इजी वे में पढ़ेंगे और देख लेंगे क्या है। पहले देख लें एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल नाम में ही छुपा है, जिसे एम्पिरिकल का मतलब आपने कभी नाम सुना होगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो उसी तरह से एक होता है जिसको बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला का मतलब होता है कि जो भी मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, उस मॉलिक्यूलर फार्मूला का सबसे छोटा रूप, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। तो देखेंगे क्या है, एन एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है, मतलब क्या है कि कोई भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जितने भी डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं, उस एटम का जो सबसे सिंपलेस्ट रेशियो होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसका एम्पिरिकल फार्मूला। आगे क्या कह रहा है, वेयर एज द मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड। मतलब क्या है, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो एग्जैक्ट नंबर को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। जैसे कि हमको पता है मॉलिक्यूलर फार्मूला ग्लूकोज का कितना होता है, C6H12O6। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C6H12O6। तो इसका जो सिंपलेस्ट रूप होगा, तो हम क्या करेंगे, इस सब को, हर एक एटम को हमने क्या किया, 6 से डिवाइड कर दिया। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में ले जाना है, जो फर्दर डिवाइड न हो पाए। तो इसको 6 से डिवाइड किया तो कितना होगा, 6 1 जा 6, इसको 6 से डिवाइड 6 2 जा 12, और इसको 6 से डिवाइड किया तो ये भी क्या हो गया, 6 1 जा 6। तो हमारा जो एम्पिरिकल फार्मूला बना वो बना CH2O। तो यही है हमारा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला। और ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, अब कुछ फार्मूला है जिससे हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे क्या फार्मूला है, N = मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपान एम्पिरिकल फार्मूला मास। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर फार्मूला मीन्स कोई भी कंपाउंड दिया रहेगा, तो उस कंपाउंड का हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेंगे। ठीक है, और एम्पिरिकल फार्मूला तो इस मतलब जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वहाँ से हमको एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड हो जाएगा। अभी मैं इसको क्वेश्चन को एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं वो चीज़ मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास पता चल जाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला मास पता चल जाएगा। यहाँ से हमको n की वैल्यू, और n यहाँ पे क्या होगा, एक इंटीजर वैल्यू होगी, पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 ... ठीक है, एक इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होगा। उसके बाद से आगे देखेंगे क्या है, एम्पिरिकल फार्मूला को मॉलिक्यूलर फार्मूला में कन्वर्ट करने के लिए एक फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला = N × एम्पिरिकल फार्मूला। N हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे, इस N को एम्पिरिकल फार्मूला में हम लोग जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे हमको आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो कंपाउंड कोई भी मतलब एलिमेंट अगर हमको परसेंटेज में गिवन है, जिसे दे देगा कि जैसे कोई भी कंपाउंड है वो दे देगा कि ये कंपाउंड है, इसमें कि हाइड्रोजन है कुछ परसेंट दे देगा, ऑक्सीजन कुछ परसेंट दे देगा, और कार्बन कुछ परसेंट दे देगा। ठीक है, पूछ देगा कि एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका फाइंड करो। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो यही हम उसको फाइंड कराने जा रहे हैं कि कोई एक एग्जांपल लेके मैं इसको समझूंगा, हम लोग समझेंगे एग्जांपल से कि कैसे एम्पिरिकल फार्मूला निकालते हैं। उस एम्पिरिकल फार्मूला में हम लोग ये फार्मूला कैसे अप्लाई करके एंड फाइनली हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करते हैं। तो चलिए आगे आते हैं। चलिए आगे हम इसको एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, उस क्वेश्चन को समझे पहले, क्वेश्चन क्या दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अ कंपाउंड कंटेन्स 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.6
65% chlorine. Its molecular formula is 98.96 gram. What are its empirical formula एंड मोलिकुलर फॉर्मूला? ठीक है, तो जो भी एलिमेंट है उसका जो परसेंटेज दिया है, अगर इस पूरे परसेंटेज को हम लोग ऐड करते हैं तो 100% होगा। ठीक है, आप ऐड करके देख सकते हो कि 4.07%, 24.27% एंड 71.65%। अगर तीनों को ऐड करते हैं तो 100% आना कंपलसरी है। अगर 100% वो नहीं है इसका मतलब क्वेश्चन हमारा क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो चलिए इसको हम एकदम ईजीएस्ट वे में हम इसको समझाते हैं कि आप बुकी लैंग्वेज यूज करते हैं तो उससे थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन इसको ईजी वे में हम लोग कैसे करेंगे तो देखेंगे। इस तरह से हमको एक चार्ट बनाना होगा। चार्ट को आपको याद रखना होगा कि सीरियल वाइज हमने क्या क्या लिखवाया हुआ है। ठीक है, तो देखेंगे क्या है, एलिमेंट्स। पहला क्या है, एलिमेंट्स है। फर्स्ट एलिमेंट आपके पास क्या है, हाइड्रोजन, हमने हाइड्रोजन लिख दिया। सेकंड क्या है, कार्बन है, कार्बन हमने लिख दिया। थर्ड एलिमेंट हमारा क्लोरीन है, हमने क्लोरीन लिख दिया। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज दिया हुआ है 100 में। 100 का 4% का मतलब क्या हुआ, 4 ग्राम। एंड 100 का 24.27% का मतलब क्या है, इतना ग्राम। और 100% का 71.65 का मतलब क्या है, तो हम बोलेंगे इतना ग्राम। तो ये परसेंटेज को हम ग्राम में, क्योंकि ये सब के सब किस में है, परसेंट में है। ठीक है, 100% में है। तो एलिमेंट हमने लिख दिया, उसका परसेंटेज लिख दिया। अब क्या करेंगे, उस एलिमेंट का एटॉमिक मास लिखेंगे। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 1, कार्बन कितना होता है 12 एंड क्लोरीन कितना होता है 35.5। ठीक है, एटॉमिक मास के बाद हम लोग लिखेंगे एटॉमिक मास, आफ्टर दैट मोल। मोल हमको पता है, मोल का मतलब होता है गिवन मास अपॉन इट्स मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। मोल क्या, मोल का फॉर्मूला आपको ने पढ़ा होगा कभी, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू W/m। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ मोल इक्वल टू गिवन मास अपॉन इट्स मोलर मास। तो यहाँ पे हमको क्या पता है, नंबर ऑफ मोल गिवन मास अपन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है, इतना परसेंट, इतना ग्राम हमने बताया, तो परसेंट में दिया है तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 4.07 डिवाइड बाई 1, ये नियर अबाउट कितने के हैं, तो 1 4 जा 4, तो इसको लगभग ये 4 के आसपास है, तो हमने 4 लिख दिया। ठीक है, क्यों लिखा अभी मैं बता रहा हूँ। उसके बाद दूसरा दिया है मास कितना है 24.27, 24.27 डिवाइड बाई इट्स मोलर मास या एटॉमिक मास बोल सकते हैं यहाँ पे। तो 12 से कितने टाइम जा रहा है, 2 टाइम्स में, क्योंकि यहाँ पे भी ऊपर में थोड़ा बहुत बच रहा था यहाँ पे, इसलिए हमने इसको 4 ले लिया, इसको 2 ले लिया। सिमिलरली यहाँ पे 35.5 का जब डबल कितना हो जाता है, हम बोलेंगे 70। 35 का डबल हो जाता है कितना, 70, और 35.5 का जब डबल कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे 71। तो ये भी नियर अबाउट कैंसिल हो जा रहा है 2 टाइम्स में। तो ये हो गया हमारा 4 2 2, ये मोल हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मोलर रेशियो। मोलर रेशियो कैसे निकालते हैं, जो नंबर ऑफ मोल सबसे कम होगा उस नंबर ऑफ मोल का हम लोग क्या करेंगे, हर में हम लोग क्या करेंगे, जितना भी है उसमें सब में, उसमें उस छोटे वाले नंबर ऑफ मोल से हमने क्या करते हैं, डिवाइड कर दें, उसी को बोलते हैं मोलर रेशियो। जैसे कि यहाँ पे 4 है और इसमें सबसे छोटा मोल कौन है, हम बोलेंगे 2 है। सबसे ज़्यादा कौन है, हम बोलेंगे 4 है। तो हम क्या करेंगे, 2 को सब में डिवाइड कर देते हैं। इसमें भी हमने क्या किया, 2 से डिवीजन कर दिया। 4/2 2, 2/2 1, यहाँ भी क्या करेंगे 2/2 क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो का मतलब होता है, सपोज दैट यहाँ पे अगर यहाँ पे ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में ही है, लेकिन अगर यहाँ पे सपोज दैट 1.5 रहता है, 2.5 रहता है, तो उसको सिंपलेस्ट वे में हमको, सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब होता है जैसे 2 1 3 ऐसे करके, एक नहीं कि वो डेसिमल में या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, अगर यहाँ पे मोलर रेशियो अगर हमारा फ्रैक्शन में होता तब हम उनको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में ले जाना होता, लेकिन ये ऑलरेडी हमारा सिंपलेस्ट रेशियो में है, तो इसको एज इट इज हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। इसको अगर हम समझना है तो हम किसी अभी दूसरे एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हो गया 2 1 1। अब हमको फाइंड करना है एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, जिसका जो एलिमेंट है उसके सामने रस वो लिख देना है। जैसे कि हमने बात किया कार्बन, कार्बन कितने हैं 1, तो हमने लिख दिया C। हाइड्रोजन कितना आ रहा है, हम बोलेंगे 2, तो हमने लिख दिया H2। और क्लोरीन कितना आ रहा है 1, तो हमने लिख दिया Cl। इसका मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या बना, CH2Cl। अब ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या है, पहले इसको देख लेंगे। पहले हमने एलिमेंट लिखवाया, उसके बाद उसका परसेंटेज, देन एटॉमिक मास, देन मोल। मोल निकालने का तरीका क्या है, गिवन मास अपॉन इस मोलर मास।
तो यहाँ से मोल फाइंड हो गया। मोल के बाद हमको फाइंड करना होता है मोलर रेशियो। मोलर रेशियो कैसे निकालते हैं, जो सबसे छोटा मोल होता है उसको सब में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते थे। यहाँ देखेंगे 4/2 2 हो गया, 2/2 1 हो गया, यहाँ भी 2/2 1 हो गया। उसके बाद सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो का मतलब क्या होता है, जो सबसे छोटा वैल्यू जो फ्रैक्शन में न हो। तो यहाँ पे ये तो ऑलरेडी क्या है, सिंपलेस्ट होल रेशियो में एज इट इज हम इसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे फाइंड करते हैं, तो जो वैल्यू यहाँ पे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में आ गया, जस्ट हम उस एलिमेंट के सामने उसको लिखते जाएंगे। जैसे कि कार्बन लिया, कार्बन कितना है, हम बोलेंगे 1 है तो हमने C लिख दिया। हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन इज 2, हमने H2 लिख दिया। क्लोरीन कितना है, तो क्लोरीन कितना है हमारे पास 1 है तो हमने Cl लिख दिया। तो इसका मतलब एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, CH2Cl। CH2Cl, इससे कोई भी सिंपलेस्ट रेशियो नहीं हो सकता है क्या, क्योंकि यहाँ पे 1 1 और यहाँ पे 2 है, तो यही सबसे सिंपलेस्ट रेशियो हो गया। अब बात कर लेते हैं एम्पेरिकल फार्मूला मास, मतलब यही जो एम्पेरिकल फार्मूला है, इसी एम्पेरिकल फार्मूला का हम लोग मास देख लेते हैं। तो मास कैसे निकालेंगे, कार्बन का हो गया 12, हाइड्रोजन का हो गया 1 × 2 एंड प्लस क्लोरीन ही 35.5। तो इसको अब हम ऐड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, 49.5 ग्राम। ये हो गया एम्पेरिकल फार्मूला मास। अब n इक्वल टू, जैसे कि अभी हमने एम्पेरिकल फार्मूला जब स्टार्ट किया था तो वहाँ पे हमने ये फार्मूला बताया था कि n एक इंटीजर वैल्यू होता है जिसकी वैल्यू 1 2 3 4 5 6 हो सकता है, ठीक है। तो ये n इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन एम्पेरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास यहाँ गिवन है, दिस इज 98.96 ग्राम, तो हमने यहाँ लिख दिया 98.96 ग्राम। अपॉन में क्या है, एम्पेरिकल फार्मूला मास। एम्पेरिकल फार्मूला मास हमने यहाँ भी फाइंड किया तो वो कितना हो गया, दिस इज 49.5, तो ये हो गया 98.96 अपॉन 49.5। इसको हमने कट किया तो कितने टाइम्स में कटेगा, हम बोलेंगे 2 टाइम्स में। 2 टाइम्स में हमने कर लिया। अब एक और फॉर्मूला हमने बताया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू होता था n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। तो यहाँ पे क्या करेंगे, n की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया, कितना आया 2 और एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास क्या है, दिस इज CH2Cl। अब इस CH2Cl में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई C में करेंगे तो क्या हो जाएगा C2, 2 का मल्टीप्लाई H2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, तो H4 हो जाएगा। और 2 का मल्टीप्लाई हम लोग Cl में करेंगे तो क्या होगा Cl2। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, C2H4Cl2। यही है हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला। और पहले हमने जो पढ़ा था दिस इज नोन एज एम्पेरिकल फार्मूला। आपको इस क्वेश्चन से समझ आ गया होगा कि एम्पेरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या रिलेशन, कैसे उसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले हमको अप्लाई करने हैं, ठीक है। तो चलिए ये फॉर्मूले के अलावा एक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं इस फॉर्मूले पे बेस्ड, और उसमें एम्पेरिकल फार्मूला से हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, जिस पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं एम्पेरिकल फार्मूला कैसे निकालते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन ऑक्साइड्स ऑफ आयरन which has 69.9% iron and 30.1% dioxygen by mass. The मोलर मास ऑफ कंपाउंड इज 160 ग्राम पर मोल। मतलब मोलर मास कंपाउंड का दिया है 160 ग्राम, परसेंटेज दिया है तो एज इट इज जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे। देखेंगे पहला क्या है एलिमेंट, दूसरा क्या है परसेंटेज, थर्ड इज एटॉमिक मास, फोर्थ इज मोल एंड नेक्स्ट इज मोलर रेशियो, और लास्ट हम लोग लिखेंगे सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। तो यहाँ पे एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। एलिमेंट क्या है, यहाँ पे आयरन है और ऑक्सीजन है। तो आयरन हमने लिख दिया Fe, ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे O है, ठीक है। तो परसेंटेज कभी भी यहाँ पे एलिमेंट ही लिखेंगे। डाइऑक्सीजन दिया है तो डाइऑक्सीजन का मतलब क्या है, ऑक्सीजन के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या है Fe है और O है। तो Fe का परसेंटेज दिया है, ये दोनों परसेंटेज अगर हम ऐड करते हैं 69.9 एंड 30.1 ये 100% ही होगा। तो अगर 100% है तभी ये क्वेश्चन सही है, नहीं होगा तो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे परसेंटेज लिख लिया 69.9 आयरन का हो गया, 30.1 ऑक्सीजन का। अब इसका एटॉमिक मास देख देते हैं। आयरन का एटॉमिक मास होता है 56 और ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक मास 16। अब मोल निकाल लेते हैं इसका, मास अपन मोलर मास या एटॉमिक मास। तो क्या है, मास दिया है 69.9 और उसका एटॉमिक मास क्या है 56, ये मोल निकल गया। अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं तो ये आता है 1.25 मोल, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देंगे 30.1 अपन 16, तो 30 और नीचे में 16, अगर 32 रहता तो कितने टाइम से जाता, हम बोले 2 टाइम्स जाता, लेकिन ये 30.1 है इसलिए 2 से थोड़ा सा कम जाएगा, दिस इज 1.85, ठीक है। मोलर रेशियो निकालने का तरीका बताया था, जो नंबर ऑफ मोल कम है
उसी से हम लोग सब में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है 1.25, तो सबसे कम 1.25 है, इसलिए इसमें इससे डिवाइड कर दिया, कितना हो गया 1। उसके बाद से यहाँ पे हो गया 1, ओके। उसके बाद नीचे क्या है 1.85 में हमने क्या किया 1.25 से डिवाइड किया, क्योंकि सिंपल मतलब सबसे छोटा मूल कौन सा है, दोनों में से ये सबसे छोटा है, तो छोटे वाले से हम सब में डिवीजन कर देते हैं। इसमें भी डिवीजन कर दिया, इसमें भी डिवीजन कर दिया, तो 1.25 अपान 1.25 कितना हो गया 1। यहाँ पे 1.85 अपान 1.25 इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 1.5, आप करके देख सकते हो, ठीक है। अब इसको हमको ले जाना सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ये 1 है, ये 1.5 है, तो 1.5 हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू है, सिंपलेस्ट रेशियो नहीं है। सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब होता है 1, 2, 3 के टर्म में रहना चाहिए, ठीक है, फ्रैक्शन के टर्म में नहीं। हम क्या करें कि ये 1.5 से या तो 2 हो जाए या तो 3 हो जाए, तो हम क्या करेंगे दोनों में ऊपर नीचे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई किया 1 2 जा, तो हम बोलेंगे 2, और 1.5 इंटू 2 कितना होता है 3, तो ये रेशियो क्या बन गया सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो 2 और 3 हो गया। तो 2 और 3 हो गया, इसका मतलब क्या है 2 हो गया आयरन, 3 हो गया हमारा ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला देखेंगे आयरन कितना है, हम बोलेंगे 2, तो क्या हो गया Fe2। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 3, तो लिखेंगे O3। तो हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बना Fe2O3, ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे। अब हम इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लेते हैं। तो एम्पिरिकल फार्मूला मास कैसे निकालेंगे, आयरन कितना होता है, दिस इज 56, कितने आयरन है, हम बोलेंगे 2, प्लस ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 3, तो मल्टीप्लाई किया तो 56, और ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2 एंड 2 5 2 जा 10 10 1 112 एंड प्लस 16 3 जा 48, दिस इज 160 ग्राम, ठीक है। तो एम्पिरिकल फार्मूला भी हमारा एम्पिरिकल फार्मूला मास भी कितना आ गया 160 ग्राम, और यहाँ पे मोलिकुलर फार्मूला या मोलर मास जो था वो भी कितना था 160 ग्राम। तो यहाँ फार्मूला के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो मोलिकुलर फार्मूला मास कितना है हमारे पास, जिसको बोलते हैं मोलर मास, ये दिया है 160, एंड एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना है, ये भी हमारा 160, तो कितना हो गया, दिस इज 1। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला की जो वैल्यू होगी, क्या एम्पिरिकल फार्मूला के वैल्यू के बराबर होगा कि नहीं, दोनों का फार्मूला एक ही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला हमको पता है n की वैल्यू हम यहाँ फाइंड कर लिए, n की वैल्यू 1 ही है। एम्पिरिकल फार्मूला हमारा क्या है Fe2O3, ठीक है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कुछ नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लिख सकते हैं मोलिकुलर फार्मूला इज जस्ट इक्वल टू द एम्पेरिकल फार्मूला, ठीक है। तो इस दो क्वेश्चन से हम समझ सकते हैं कि एम्पेरिकल फार्मूला को मोलिकुलर फार्मूला में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और कोई भी क्वेश्चन अगर दे दिया जाएगा, परसेंटेज हर एक एलिमेंट का दिया रहेगा, तो हम उससे इस टेक्निक से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। और एम्पेरिकल फार्मूला अगर हमको फाइंड हो गया, एन की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, एन की वैल्यू फाइंड हो जाएगा तो हम मॉलिक्यूलर फार्मूला भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट टर्म पे मिलेंगे। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कोई भी सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन का कंसंट्रेशन टर्म को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। जिसने आपने नाम सुना होगा कि जैसे मास परसेंटेज होता है, वॉल्यूम परसेंटेज होता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है, मोल फ्रैक्शन होता है, पीपीएम एंड मोलैरिटी, ठीक है ना। तो ये सब टर्म्स होते हैं जिसको बोलते हैं कंसंट्रेशन, मतलब किसी भी कंसंट्रेशन, किसी सोल्यूशन के कंसंट्रेशन को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो डिफरेंट तरह से हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म पे हम लोग यही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद अर्जुन, एंड शेयर टू योर फ्रेंड आल्सो, एंड प्रेस द अपर बेल आइकन, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके आगे अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू। With